आरएसएस को संघ प्रमुख की नसीहत। बेंगलौर की प्रतिनिधि सभा में बोले, नमो नमो करना नहीं है हमारा काम। भागवत की नसीहत, व्यक्ति आधारित नहीं होना चाहिए प्रचार। राजनीति में नहीं है संघ, हमें पूरा करना है लक्ष्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नहीं तोड़नी चाहिए हमें अपनी मर्यादा। बड़ा सवाल ये कि किसे नहीं आना चाहिए। प्रतिनिधि सभा में एक कार्यकर्ता के सवालों का जवाब दे रहे थे मोहन भागवत। राजनाथ सिंह और रामलाल भी थे मौजूद। मोहन भागवत की नसीहत पर बीजेपी की सफाई। राजनीतिक संस्था नहीं है संघ, बस बदलाव चाहता है संगठन। आज की तारीख में जो देश में बदलाव है, उस बदलाव में देश में जो माहौल है, देश में जो कांग्रेस के कुशासन और करप्शन के खिलाफ क्रांति का माहौल है, उसमें सभी लोग साथ हैं। लेकिन उसमें बहुत से लोग हैं जो लोग कि राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी इच्छा, उनका मन, वो चाहते हैं कि एक अच्छा शासन आए। बीजेपी का दामन थाम सकते हैं रामकृपाल यादव। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं के साथ हुई मुलाकात। एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद के साथ दिखे रामकृपाल यादव। वीआईपी लाउंज में मौजूद थे प्रकाश जावड़ेकर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। रामकृपाल यादव को लेकर वीआईपी लाउंज में ही मुलाकात। सामना में उद्धव ठाकरे का एमएनएस पर हमला। बोले, मोदी को समर्थन देने की चल रही है डर्बी रेस। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा, कई सालों से हो रही है शिवसेना बीजेपी गठबंधन तोड़ने की कोशिश। राज ठाकरे का उद्धव पर जोरदार हमला। मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति नहीं करती है शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी पर भी बोला हमला। कहा, कितना ही ताकत लगा लें शिवसेना का नहीं कर पाएंगे बाल भी बांका। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं की बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। एमएनएस के खिलाफ रणनीति पर हो सकती है माथापच्ची। मोदी के गढ़ गुजरात में राहुल की रैली आज। बालासिनोर में 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे राहुल। राहुल गांधी खरगोड़ा का भी करेंगे दौरा। नमक बनाने वाले मजदूरों से भी करेंगे मुलाकात। मोदी की हुंकार के साथ नीतीश सरकार का एक और विकेट गिरा। रेणु कुशवाहा ने पार्टी और मंत्री पद से दिया इस्तीफा। मोदी की पूर्णिया रैली में शामिल हुए रेणु के पति विजय कुशवाहा। शरद यादव के खिलाफ मधेपुरा से हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। नमो टी स्टॉल को चुनाव आयोग से झटका। मुफ्त में चाय को माना रिश्वत। कहा, बिना इजाजत नहीं होगा कार्यक्रम। आरजेडी में नहीं थम रहा टूट का सिलसिला। विधान परिषद के नेता गुलाम गौस पार्टी से इस्तीफा दिया, जेडीयू में शामिल हुए। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया था कि कृपया मुस्लिम समाज में भी उसी तरह टिकट बांटे जिस तरह से जदयू में बांटे जा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में मोदी का नीतीश पर निशाना। कहा, एवरेस्ट से भी ऊंचा है अहंकार। पीएम का सपना उन्हें सोने नहीं देता। पूर्णिया की रैली में बोले मोदी। कहा, सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की आंख में धूल झोंकी है। मैं देश के मुसलमान भाइयों को आज कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। कैसा आप लोगों को इन्होंने बर्बाद किया है। वोट पाने के लिए आपको कैसा मूर्ख बनाया है। लखनऊ में 2 हत्याएं। बदमाशों ने वजीरगंज इलाके में लूट के बाद पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारी। इंदिरा नगर में जेई की हत्या। विरोध में पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप मालिक एमवी त्रिवेदी लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट के ससुर थे। बदमाश हत्या के बाद 13 लाख रुपयों भरा बैग लेकर फरार। भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक महिला का ड्रामा। गाड़ी साइड में लगाने की बात पर पुलिस वाले पर उतारा गुस्सा।
यूपी के लखीमपुर खीरी में लोगों ने ली राहत की सांस। आदमखोर बाघिन को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब। आदमखोर बाघिन ने कई लोगों पर किया था जानलेवा हमला। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बारिश बर्फबारी बनी मुसीबत। कश्मीर के उत्तरी इलाके में बर्फीली चट्टानें खिसकने का अंदेशा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो सकती है भारी बर्फबारी। विदर्भ में बारिश और ओला गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले 10 दिनों से जारी है बारिश। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी जमकर बारिश। हजारों हेक्टेयर फसल पर गिरे आफत के ओले। यूपी के सहारनपुर में भी जमकर हुई बारिश। किसानों को सता रही है फसल की चिंता। आईपीएल सीजन 7 में शेन वॉटसन राजस्थान रॉयल्स की करेंगे कप्तानी। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद से था सस्पेंस। राजस्थान रॉयल्स के लिए 61 मैच खेल चुके हैं शेन वॉटसन। आईपीएल के पहले सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मिला था खिताब। मलेशियन एयरलाइंस के गुमशुदा विमान को ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी। अब तक कोई सुराग नहीं। दक्षिणी वियतनाम के समुद्र में कई देशों की अलग अलग टीमों के सर्च ऑपरेशन क्रैश होने की आशंका। उत्तरी स्पेन में एक पुर्तगाली फिशिंग बोट के अचानक पलट जाने से बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत। बोट पर 2 पुर्तगाली, 2 इंडोनेशियन और 5 स्पेन के नागरिक थे मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवैध खनन से पैदा होने वाला धुआं। इंडोनेशिया में बड़ी मुसीबत। रियाऊ प्रांत में बंद किए गए स्कूल।